नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद जेपी यूट्यूब चैनल में आपका दिलखुल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं आप अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी की तरफ से कल 19 मई को अगले 5 महीनों में कौन सी महत्वपूर्ण 7 भर्तियाँ होने वाली है, उसके संदर्भ में एसएससी के द्वारा एक रिवाइज्ड कैलेंडर 19 मई को यानी कल के डेट में जारी कर दिया गया है, जिसको देख करके स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। जिसमें मल्टी टास्किंग सर्विस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऐसे कई मतलब जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, ऐसे करके मतलब 7 तरह के पद हैं जिसका उल्लेख एसएससी ने अपने कैलेंडर में किया है। और कैलेंडर में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वैकेंसी का उल्लेख करने के साथ है कि कब से आवेदन शुरू होगा, परीक्षा कब होगा, ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो ये एक स्वागत जो कदम है कि उन्होंने वैकेंसी अपने परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया। और सबसे बड़ी बात है उसमें आवेदन के साथ ही उसका एग्जाम कब होगा ये बहुत क्लियर कर दिया गया है। ये जो कैलेंडर है इससे और जो है स्टेट्स हैं उनकी जो परीक्षा संस्थाएं हैं, कमीशन है, उनको भी एक सीख लेनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश के जो यूपी SSSC वगैरह जो संस्थाएं हैं उनको तो बिल्कुल उनसे प्रेरणा लेना चाहिए एसएससी की कैसे अपने एक निश्चित समय में, टारगेटेड समय में अपने आवेदन और परीक्षा सबको हैंड करा करके एक निश्चित समय में, टारगेटेड समय में अपना रिजल्ट भी घोषित कर देती है। तो दोस्तों चलिए, एसएससी के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है, अगले 5 महीने में जो 7 वैकेंसियां आने वाली है उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ऐसे वैकेंसियों के एसएससी के द्वारा जो वैकेंसियां आती हैं उनका प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो उनकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। दोस्तों, कमर कस लो, आपके लिए बम्पर भर्तियों का भंडारा आ चुका है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। दोस्तों, ये जो अगले 5 महीनों में 7 वैकेंसियां आने वाली हैं एसएससी के द्वारा, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खबर है, स्वागत योग्य है। बट कुछ स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा एक तरह से निराश करने वाली है। और निराश करने वाली दोस्तों बात ये है कि जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमको फ़ोन करके भी तुरंत ही मतलब कल जैसे वैकेंसियाँ फ़ोन करके उन्होंने कहा कि सर इस कैलेंडर में जो एसएससी जीडी की है वैकेंसी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि शुरुआत में ही एक एसएससी जीडी की चर्चा है, लेकिन उसमें उन्होंने 2022 बोला है। तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई। तो अगर शुरुआत में देखा जाए कैलेंडर तो एसएससी जीडी की 2022 की चर्चा है, वो थोड़ा भ्रम पैदा करती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये जो है वैकेंसी जो है वो पिछली जो वैकेंसी 22 में आई थी उसके बारे में चर्चा की गई है, न कि नई वैकेंसी के बारे में। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एसएससी की द्वारा इसको क्लियर कर दिया जाए। बट देखने से यही लगता है कि ये जो है एसएससी जीडी की नई वैकेंसी नहीं है बल्कि पुराने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसको माने कि जो शुरुआत में परीक्षा कैलेंडर में चर्चा की गई है एसएससी जीडी की, अगर उसको हम लोग जो पिछले साल एग्जाम हुआ उसको मान लें, तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों जैसा कि आप 1 महीना पहले सोशल मीडिया में काफ़ी तैर भी बात तैर रही थी, ये सूचना तैर रही थी, जिसका ट्विटर के द्वारा सूचना हमारे प्रमुख भारत सरकार के मंत्रियों ने भी दिया था कि हम सीआरपीएफ के 1,29,000 पद जो है एसएससी के थ्रू लाने वाले हैं, या बहुत जल्दी मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम 1,29,000 मतलब 1,30,000 के आसपास जो है सीआरपीएफ में पद भरने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा कि ये वैकेंसी जो है एसएससी के थ्रू ही आएगी, लेकिन चूंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही थी कि एसएससी के थ्रू ही आएगी। यही मान के चला भी जा रहा था। हालांकि कभी कभी दूसरे एजेंसी के माध्यम से भी परीक्षा के भी आयोजन हो सकता है, खुद सीआरपीएफ अपने द्वारा इस परीक्षा को हैंड करा सकती है, बट इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती है, रेयर में रहती हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि एसएससी के द्वारा ही एसएससी जीडी का 1,29,000 वैकेंसी अगले समय में आने वाली है। हालांकि 1,29,000 वैकेंसी एक साथ तो आती नहीं, बट उसको 2 या 3 बार में वो वैकेंसी जरूर आती है। तो उम्मीद बच्चे कर रहे थे कि 40-50 हज़ार जो है
चूंकि अगले साल चुनाव है तो वैकेंसी एसएससी जीडी को सीआरपीएफ में देखने को मिल सकती है। बट उन बच्चों को थोड़ा निराशा हुई। कारण यह है कि जो परीक्षा कैलेंडर कल एसएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें ये जो वैकेंसी है इसके बारे में एसएससी जीडी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई है, या अगर चर्चा हो तो हो सकता है वो मिसप्रिंट हो। खैर ये तो अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बट ये है कि हमें तो यही लग रहा है कि जो वैकेंसी एसएससी जीडी की आने वाली है उसके बारे में वो चर्चा नहीं है। तो क्या अब ये अहम बात होने वाली है कि क्या जो सोशल मीडिया पे बात तय रही थी कि एसएससी जीडी की या सीआरपीएफ की 1,29,000 वैकेंसी आने वाली है, क्या वो फर्जी था या फिर हवाई था? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्जी नहीं कर सकते उसको। आपकी वैकेंसी मान के चलिए जरूर आएगी, और ये भी हो सकता है कि कुछ उनकी तैयारियां ना हो, जो वो वैकेंसी है उसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है तैयार ना हो, कुछ डिटेल तैयार ना हो, उनकी कितनी वैकेंसी क्लियर है, परीक्षा कैसे होगा इसके बारे में सब कुछ स्पष्टता ना हो, कुछ न कुछ मतलब कमियां हो सकता है इस वजह से उसको कैलेंडर में स्थान नहीं दिया गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो निश्चित रूप से आएगी। बट और आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी वैकेंसी खाली होती है तो उसको निश्चित समय में पूरा कर दिया जाता है। और खासकर आप तो जानते हैं कि अगले साल 2024 में आम चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से इस वैकेंसी के माध्यम से जो आम सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है इस वैकेंसी के माध्यम से भी लड़कों को डुबाने की कोशिश करेगी। तो चलिए वो तो अच्छी बात है। तो क्या उम्मीद किया जाए इस संदर्भ में? तो दोस्तों मैं एक्चुअली बता दूं, ये जो परीक्षा कैलेंडर दोस्तों जारी किया गया है ये दिसंबर तक का जारी किया गया है। हो सकता है कि आपके दिसंबर लास्ट में ही या अक्टूबर नवंबर में या कभी भी रिवाइज कैलेंडर एसएससी की तरफ से जारी करके या एडिशनल जो है कैलेंडर या एडिशनल नोटिफिकेशन जारी करके आपको बताया जा सकता है कि हम एसएससी की इतनी वैकेंसी लेके आ रहे हैं। या ये नहीं होगा तो हो सकता है कि अगले साल में जनवरी फरवरी में एसएससी जीडी की वैकेंसी आपके समक्ष आ जाए। तो दोस्तों ये निराश करने वाली कोई चीज नहीं है, कुछ समस्याएं होगी, हो सकता है उसके वजह से वैकेंसी ना आई हो, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं आएगी। उम्मीद कीजिए, पॉजिटिव रहिए, वैकेंसी आपकी जल्दी ही आएगी। और वही मैं बताया कि हो सकता है कि एसएससी की तरफ से एडिशनल नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करके बता दिया जाए कि हम इतनी वैकेंसी ला रहे हैं, या जो है अगले साल जनवरी फरवरी में आपका वैकेंसी दे दिया जाए। तो चलिए दोस्तों पॉजिटिव होकर के वैकेंसी का इंतजार कीजिए। फिलहाल जो वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए उसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसमें प्रयास करते रहिए। जो भी वैकेंसी आए किसी खास वैकेंसी का इंतजार न कीजिए, जो भी वैकेंसी आए उसमें अगर आप उसके योग्य हैं, उसकी योग्यता रखते हैं तो निश्चित उसमें अप्लाई करिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हम दूसरे वैकेंसी का इंतजार करते हैं और जिस वैकेंसी के बारे में सोचते नहीं हैं उसी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और इसी को फॉलो करते हुए अगर आपको लगता है कि एपी सर सही कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, और जो वैकेंसी आपके सामने है, जो वैकेंसी जो भी आ रही है उसको अप्लाई कीजिए। निरंतर अपने तैयारी में लगे रहिए, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आप आपके कर्मों का जो है सुफल मिलेगा, आपका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही आज का जो सेशन है इसकी हम समाप्ति करते हैं, और एक नए सेशन में बहुत जल्दी एक नए मीनिंगफुल, सार्थक और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्दी हम रूबरू रहे हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्कार।